साथियों 17 जून एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। साथियों बिल्कुल 14 जून के एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो जिनका भी एग्जाम होने वाला है आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कीवीथू, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर था, तो अरुणाचल प्रदेश में ही। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक पूछे तो बिहार का। अगला क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, बताइए। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, बताइए। तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है पारुष्णी, डी ऑप्शन आपका राइट है। वितस्तता किसका नाम है, तो झेलम नदी का नाम है वितस्तता, ठीक है, झेलम नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग किस वर्ष बिहार का भ्रमण किया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 635 ईस्वी में, ठीक है। और ह्वेनसांग की बात करें तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। 630 से लेकर 645 तक भारत में इन्होंने भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार पर खिलजी आक्रमणों का पहला विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो बिहार पर खिलजी आक्रमणों का पहला विवरण जो है ये मिलता है तबकात ए नासिरी से, जिसके लेखक कौन है, तो बता चुके हैं मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी के लेखक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 6, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो साथियों बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी, बी ऑप्शन आपका राइट है, बख्तियार खिलजी। आगे देखिए, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक ने किया था स्थापित। किसने, कालाशोक ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। और देखिए जो भी साथी बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 17 जून के बाद बिहार पुलिस के लिए भी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको क्लास डायरेक्ट लाइव मिलेगा। तो कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो याद रखिएगा वज्जी। क्या हो जाएगा, वज्जी। आगे देखिए, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। अगला क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, बताइए किस काल में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था किसमें, तो उत्तर वैदिक काल। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक समाज जो है पूरी तरह से मातृसत्तात्मक था, गलत है, पूरी तरह से नहीं था। इस काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, बिल्कुल सही है। गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, यह भी आपका सही है, जिसका शाब्दिक अर्थ गायों की खोज था। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन 12, बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, तत्कालिक कारणों और परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
तो सत्य कथन वाला खोजना है। तो इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ये वाला कथन आपका सही है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। तो कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है ये हुआ था 1907 में। तो 1 का आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 का 2। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1906 में, तो 2 का आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 चौथा ऑप्शन हो जाएगा, और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 3, यानी कि 2143। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है 2143। आगे देखिए क्वेश्चन 14, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का महत्व निम्नलिखित में से किन रूपों में था? तो व्यापारिक केंद्र के लिए था प्रसिद्ध? नहीं। विद्या केंद्र के लिए? प्रशासनिक केंद्र? धार्मिक केंद्र? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्या केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। बी ऑप्शन आपका राइट है, 2 और 3। आगे देखिए, बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है फिरदौसी। क्या आ जाएगा? फिरदौसी। आगे देखिए, वर्ष 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 17, निम्न डिवाइस में से कौन सी नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो नमी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का। किसका होता है? हाइग्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनाजाइट भंडारों में से एक मौजूद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा केरल। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, केरल। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, पेरियार अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर देखिए, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के समय में। ठीक है, अकबर के समय में। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो साथियों, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, इसमें हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन है बिहार में कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखिए, बिहार में कांग्रेस का अगर पहला अधिवेशन पूछे कब हुआ था, तो पहला वाला हुआ था 1912 में। 1912 में कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां था, लेकिन बिहार का पहला था। और ये कहाँ पर हुआ था? पटना के बांकीपुर में। तो यहाँ पर पूछा गया 37वां वाला। तो उसके बाद फिर 1922 में एक अधिवेशन होता है, ये था 37वां, और ये बिहार का दूसरा था, पूरे भारत में 37वां था। ये हुआ था कहाँ पर? गया में। तो दूसरा वाला पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव पूछे तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखिए 23, बिहार में आम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो ये आता है दरभंगा। अगर ऑप्शन में दरभंगा ना मिले तब आंसर करना है भागलपुर। आगे देखिए, बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। आगे देखिए, तिलका मांझी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, तिलका मांझी विद्रोह जो है 1778 से 85 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए।
तो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो देखिए, द बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो याद कर लीजिए डेट सहित 11 अगस्त 1908 को। अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, मृत्यु के बाद किसने किया था? अमर सिंह ने। किसने किया था? अमर सिंह ने। आगे देखिए, पटना में 1857 के विद्रोह से संबंधित क्रांतिकारी पीर अली का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पटना से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में पीर अली संबंधित थे पुस्तक विक्रेता थे। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो पूर्वी घाट का पूछे तो महेंद्रगिरी पहाड़ी हो जाएगा, और पश्चिमी घाट का पूछे तो अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। आगे देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पर देखिए, ये जो अन्नामुड़ी है ये अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है, अनाईमुड़ी 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड। आगे देखिए, कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? तो साथियों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है विष्णुप्रयाग। क्या है? विष्णुप्रयाग। आगे देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कई बार बता चुके हैं, कृष्णा नदी पर है, और ये नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विभागीय शक्तियों का वितरण किया गया है? तो ये जो किया गया है आर्टिकल 246 में। आगे देखिए, 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है, और इससे संबंधित अनुसूची पूछे तो 10वीं अनुसूची इसी संशोधन से जोड़ा गया था, 52वां संशोधन से। न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पहले भी बता चुके हैं, चार्ल्स प्रथम। आगे देखिए, रणथंबोर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा ये किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर। याद कर लीजिए, विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो ये है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता भी बोला जाता है, अमीर खुसरो। आगे देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था? तो ये जो आया था भारत में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से आया था? तो यहाँ पर देखिए कूट के माध्यम से आंसर करना है। ठीक है,
तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। केवल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, बी ऑप्शन में दिया है केवल एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने तो लिया था। तो महात्मा गांधी के साथ और किसने किसने लिया था? तो यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरोजिनी नायडू था उसमें और मदन मोहन मालवीय भी था। 1 2 3 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में 1 2 3 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील किया था? तो ये सरदार पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। बास्तिल का पतन किससे संबंधित है? यहाँ पे बास्तिल होगा, ठीक है, बास्तिल का पतन। तो ये संबंधित है किससे? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किस काल का है? तो ये मौर्य काल का है। तो साथियों आज का सेट ये 50 क्वेश्चन आप लोग बताइए आपने इसमें कितने क्वेश्चन आज सही किए।